हाय एवरीबॉडी। ये आपने मुझे काफ़ी दिन पहले रिक्वेस्ट किया था कि इस पोस्ट को मैं समझाऊँ, आप लोगों को समझा नहीं था। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, हिंदी में समझाऊँगी सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। ये है एसपी 18 का पोस्ट। आई विल जस्ट रीड इट आउट। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू लिमिट आवर एनर्जी वेस्टेज। Our unnecessary thoughts are the biggest source of energy wastage. Let's divert our mind in helping people, sharing positivity, doing pure bhakti, blessing Mother Earth through meditation, kindling the love for the Creator in everyone's heart. Okay, तो अब हम पोस्ट पे डायरेक्ट आते हैं. Destroy wrong desires now, otherwise they will follow you after the astral body is torn from its physical casing. इसका ये मतलब है कि हमारा जो बॉडी है, हमको फिजिकल बॉडी हमें पता है, हमारे फिजिकल बॉडी के आसपास मतलब एक कवरिंग टाइप की एक एनर्जी बॉडी होती है और उसी के आसपास होता है एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं बॉडी के. तो एस्ट्रल बॉडी इज टोन फ्रॉम इट्स फिजिकल केसिंग मतलब डेथ. यूजुअली सारे बॉडीज एक साथ होते हैं. मृत्यु के वक्त ये होता है कि हमारा फिजिकल बॉडी फिनिश हो जाता है और एस्ट्रल बॉडी को फाड़ कर निकाल दिया जाता है उससे. यही चीज हम काइंड ऑफ ड्रीम, जब हम सपना देखते हैं तब हमारा सोल का एक छोटा पोर्शन हमारे फिजिकल बॉडी में रहता है और बाकी एक छोटा पोर्शन चला जाता है एस्ट्रल बॉडी में और फिर हम यहाँ वहाँ घूमते हैं वो एस्ट्रल बॉडी के थ्रू. इसीलिए हमें जो दिखता है सपने में दैट इज एक्चुअली हैपनिंग, हम हमारे एस्ट्रल बॉडी के थ्रू ट्रेवल करते रहते हैं. लेकिन तभी हमारी मृत्यु इसलिए नहीं होती है क्योंकि कुछ पोर्शन ऑफ सोल हमारे फिजिकल बॉडी में मौजूद होता है. लेकिन डेथ में क्या होता है, पूरा पोर्शन ही निकलकर फिजिकल बॉडी से सारा पोर्शन ऑफ सोल निकल जाता है, फिर वो एस्ट्रल बॉडी और बाकी बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय रॉन्ग डिजायर्स नाउ. नाउ का मतलब जब तक हम जिंदा हैं. मरने के बाद कोई भगवान नहीं बन जाता, मरने के बाद कोई पुण्यात्मा नहीं बन जाता. जो चोर है वो चोर ही रहता है. एक गुस्सेल इंसान गुस्सेल प्रेत ही बनता है. मतलब ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो फिर उसका गुस्सा चला गया, या हमारे अंदर अगर नफरत है, मरने के बाद भी हम वो नफरत को कैरी करेंगे. तो और फिर से जब जन्म लेंगे हम, तो ये पूरे एस्ट्रल बॉडी में जो सारे हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस है उन सबको लेकर हम फिर से जन्म लेंगे. इसलिए आप देखो कुछ कुछ बच्चे बड़े गुस्से वाले होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बड़े शैतान होते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत सीधे होते हैं, कुछ कुछ बच्चों में पहले से ही गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है. तो वो हम पहले पिछले जन्म के हमारे सारे जो भी हैं गुड एंड बैड संस्कार, या जिसे कहते हैं नेगेटिव लोअर इमोशंस या हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, हम उसे कैरी करके लेकर जाते हैं. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने जीवित रहते, जब तक हमारा फिजिकल बॉडी भी जीवित है, तब तक हमको खुद पे काम करना पड़ेगा और अपने अंदर से सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस को खत्म करना पड़ेगा. वरना जब हमारे एस्ट्रल बॉडी को फाड़ कर हमारे फिजिकल बॉडी से निकाल दिया जाएगा, तो वो सारे रॉन्ग डिजायर्स हमको तभी भी फॉलो करेंगे, मतलब हमें उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी. तो अगर कोई सोचता है कि सुसाइड कर लेने से ये सारा दुख चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, वो हमारे एस्ट्रल बॉडी में रहेगा. सो दिस इज व्हाट इट्स एक्सप्लेनिंग हियर. कंजर्व योर पावर्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस में जाते हैं. Conserve your powers, be like the capacious ocean, absorbing within all the tributary rivers of the senses. आपने एक समंदर को देखा है, एकदम विशाल विराट. हाँ, और समंदर के पानी का टेस्ट क्या होता है, सॉल्टी. समंदर में सारी नदियां मिल जाती है, सारे नहरें मिल जाती हैं, जबकि नदियां मीठी होती है. पर जैसे समंदर में मिल जाती है, नदी अपना टेस्ट खो देती है, वो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, वो समंदर बन जाती है. तो कंजर्व योर पावर मतलब अपना स्पिरिचुअल पावर को इस तरह से कंजर्व करके बचा कर रखो, एक एक समंदर जैसे, एक ओशन जैसे. जैसे कि अगर हमारे जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ द सेंसेस, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, हमें हमें ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं. जो हमारा फिजिकल माइंड है वो हमें बहुत गुमराह करता है, फुसलाता है.
तो अगर हमारा सोल पावर, सोल स्ट्रेंथ एकदम स्ट्रांग होगा, हमारा स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो ये हमारे सेंसेस हमको बहला फुसला नहीं सकते। वहां से एक ट्रिगर निकलेगा, वहां से एक इम्पल्स निकलेगा। सपोज एकादशी का दिन है और चाय पीना अलाउड नहीं है, लेकिन किसी को चाय पीने की बहुत आदत है, तो एकादशी वाले दिन उसका फिजिकल माइंड उसको बोलेगा कि चल ना, कुछ नहीं होता, चाय पी ले, बाकी तो तू फॉलो कर रही है, अरे इतना कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, वो वैष्णव लोग ये सब करते हैं, हम वैष्णव थोड़ी ना है। ये क्या हो गया कि वो ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ सेंसेस, एक नदी सोच लो, वो आकर आपको सिग्नल, इम्पल्स आ गया, वहां से सिग्नल आपके फिजिकल माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को दिया। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर वीक होगा तो आपकी आपकी आत्मा, आपकी बॉडी मान लेगी इस बात को, चाय पी लेगी। लेकिन अगर वो विशाल विराट समंदर जैसे होगा, तो वो सिग्नल जब आएगा वो सेंस ऑर्गन से, वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, वो स्पिरिचुअलिटी में मिक्स हो जाएगा, सोल पावर के अंदर उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। तो इस वजह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समंदर जैसे बना के रखना है कि कुछ भी उसके अंदर आता है तो वो डाइल्यूट हो जाए, वो अपनी आइडेंटिटी खो दे और समंदर की आइडेंटिटी अपना ले। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, स्मॉल यर्निंग्स आर ओपनिंग्स इन द रिजर्वायर ऑफ योर इनर पीस, परमिटिंग हीलिंग waters to be wasted in the desert soil of materialism. डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तान। तो मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है उसे डेजर्ट सॉइल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखो, आप अगर रेगिस्तान में कुछ बूंद पानी का डालो तो वो भाप बन के उड़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो आपको पानी पानी का अस्तित्व दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा। तो उसी तरह हम मेटेरियलिस्टिक चीजें कितना भी अक्यूमुलेट करें, आज बहुत बड़ा घर होगा, बड़ी कार होगी, लग्जरियस कार होगा, बैंक बैलेंस बहुत होगा, लेकिन मर जाएंगे तब हम एक भी कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, तो ये तो वेस्ट हो गया ना, ये सारी चीजें टेम्पररी हो गई। तो ये हो गया मेटेरियलिज्म का डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तान। तो अगर हमने सपोज बहुत दिनों से स्पिरिचुअलिटी कर करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंजर्व कर लिया, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भगवत गीता सुन रहे हैं, हम चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, सब कुछ करके हमने इसको कंजर्व कर लिया, रिजर्वायर बन गया, मतलब एक बड़ा सा स्टोरेज बन गया हमारा। किस चीज का? हीलिंग वाटर्स। हीलिंग वाटर्स मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक गलत यर्निंग मतलब एक गलत डिजायर, इच्छा, वो क्या करेगी, हमारे छेद कर देगी उस रिजर्वायर में, जिसमें से कि हमारी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो ये हमको बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। मतलब आप ऐसे सब कुछ कर रहे हो, एकदम प्रैक्टिसेस कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने बोला एक बार सिगरेट फूंक के तो देख, एक स्मॉल डिजायर कि हाँ एक दिन तो मैं एक बार मैं सिगरेट पीकर देखूंगा, अगर ये एक डिजायर है मन में। अब ये क्या हुआ, वो जो एक बार पिया, फिर एडिक्शन में घुसने के चांसेस बहुत बढ़ गए। और हमें पता है कि अगर एडिक्शन में कोई जाता है तो हमारे चक्रास में छेद हो जाता है, वेब में छेद हो जाता है, तो ऑलरेडी इट इज वेरी डेंजरस। सेकेंड थिंग है कि फिर सारी स्पिरिचुअलिटी मतलब वेस्ट, क्योंकि वो हम जो एनर्जी को, स्पिरिचुअल एनर्जी को हम बचाने की कोशिश करें, कंजर्व करने की कोशिश करें, वो सारा तो लीकेज होके निकल जा रहा है। तो इसलिए जो छोटी छोटी जो डिजायर्स होती है, या एकादशी के दिन बर्गर खाने का मन किया, उपवास के दिन, हाँ, जन्माष्टमी के दिन बिस्किट खा लिया छोटी सी, ये सारा क्या करता है, हमारे ही जो एनर्जी का रिजर्वायर है उसमें छेद कर देता है, जिसमें से सारा पानी लीक होकर उस रेगिस्तान में चला जाता है, जहाँ पे वो कंप्लीट वेस्टेज मतलब कंप्लीटली वेस्ट हो जा रहा है। तो इसलिए हमको ये स्मॉल लर्निंग्स मतलब ये छोटी छोटी डिजायर्स, हसरतों से बचना है। एक कहावत है कि मृत्यु के वक्त अगर आपको एक छोटा सा चॉकलेट खाने का भी मन हो तो भी आपको दोबारा इस अर्थ पे आना पड़ेगा। मतलब पूरे डिजायर्स को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम डिजायर्स खत्म नहीं कर सकते, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उनको अलाइन कर देना है भगवान कृष्ण के साथ
कि उनकी इच्छा हमारी इच्छा, जो भी करो उनके लिए करो। अगर खाना भी बनाना है तो पहले उनके लिए बनाओ, उनको भोग लगाकर फिर खाओ, तो फिर वो हमारा डिजायर नहीं बनता, क्योंकि हमने उसको अलाइन कर दिया है भगवान के साथ। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। द फोर्सफुल एक्टिवेटिंग इम्पल्स ऑफ रॉन्ग डिजायर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी टू द हैप्पीनेस ऑफ मैन। मतलब ये जो इम्पल्स मैंने बताया कि एक सिगरेट पीना, एक पेग ड्रिंक कर लेना, थोड़ा नॉनवेज खा लेना, या कुछ कोई बात नहीं है, एक कुछ गलत काम कर देना। जो गलत इन द सेंस क्या है, व्हाट इज गलत? हमें समझना होगा कि अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो कुछ चीजें हमें करने से हमारे ही एनर्जी वेस्ट होगी। मतलब आपने 15 मतलब अपने 1 महीना हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी किया, सैक्रिफाइस किया, टीवी नहीं देखा, पार्टी में नहीं गए, किसी ने घर पे बुलाया नहीं गए, आपने डिसाइड किया नहीं मुझे इतने माला चैंट करना ही है, मुझे भगवत गीता सेशन सुनना ही है, करके अपनी एनर्जी बढ़ाई। अब एक बार आपने गुस्सा कर दिया तो 15 दिन की स्पिरिचुअलिटी वेस्ट। क्या किया बेसिकली आपने अपने छेद बना दिया अपने रिजर्वायर में। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट एनिमी है, मतलब सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, हमारे खुशी के इसमें। क्योंकि द फोर्सफुल एक्टिवेटिंग इम्पल्स ऑफ रॉन्ग डिजायर, गुस्सा करना भी एक रॉन्ग डिजायर है, ऐसे कुछ गलत चीज कर लेना, ये जो सारे रॉन्ग डिजायर्स है उनको रोकना क्यों है? क्योंकि हमारी एनर्जी लीक हो जाती है। बेसिकली एनर्जी लीकेज को बचाने के लिए ये सारे सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं। हम अगर इस आर्ग्यूमेंट में रहे कह रहे ये कोई रॉन्ग डिजाइन नहीं है, सब करते हैं, तो फाइन, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। हम ये सब बोलकर कुछ मतलब नहीं है, इतनी दिनों की मेहनत वेस्ट पूरी। किसी ने आके हमें कुछ बोल दिया, सबसे सिंपल सा, किसी ने हमसे रूड बात कर दी, हमने गुस्सा किया, रिएक्ट किया, झगड़ा हुआ, अब उसके बाद आप में एनर्जी बचती है सारा दिन का कुछ करने के लिए? आप सुबह सुबह उठे, आपने डिसाइड किया आज मुझे 20 माला चैंटिंग करनी है, लेकिन ऑफिस के किसी कलीग ने आपको कुछ गलत बोल दिया, अब आप उसी में फंसकर आपने 5-6 घंटे वेस्ट कर दिए, तो क्या हो गया? आपका ही लॉस हुआ ना। तो ये जो फोर्सफुल एक्टिवेटिंग इम्पल्स है कि मैं इसने ऐसे कैसे किया, मुझे इसको चुप कराना है या मुझे उसको गलत प्रूफ करना है या मुझे राइट प्रूफ करना है, ये सब चक्कर में ही नहीं पड़ना है। आपका एम, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है। ये सारी तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, इससे ऊपर उठकर मेरा फोकस हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, जो काम करना है, जो एक्शन लेने हैं वो लेकर तुरंत अपने आप को डीलिंग करना है उस सिचुएशन से, अपने आप को डिटैच करना है उस सिचुएशन से। फाइन, नहीं तो यही हमारे सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। रोम इन द वर्ल्ड as a lion of self-control, see that the frogs of weakness don't kick around. तो बेसिकली हमें क्या बनना है कि ये श्री युक्तेश्वर गिरी ने बोला है, बाय द वे। आपने वो परमानंद योगा योगानंद परमहंस का जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें से ये लिया गया है एक्चुअली। तो श्री युक्तेश्वर गिरी ने ये चीज बताई है, तो उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो roam in the world as a lion of self-control, see that the frogs of weakness don't kick you around. Frogs of weakness क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। हमें स्पिरिचुअल पाथ पे एक शेर जैसा चलना है। शेर कैसा रहता है? कंप्लीटली इन कंट्रोल, कंप्लीटली इन कंट्रोल रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आसपास कुत्ता भौंके तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने गुरूर में, अपने तेज में, अपने पर्सनालिटी में रहता है। तो उसी तरह हमें रहना है। इतना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए कि हमारा फिजिकल माइंड हमको उल्लू ना बना सके, हमारा फिजिकल माइंड हमको, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को दबा ना सके। तो अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि आज मुझे 16 माला करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी फ्रॉग्स कूदे, और वो कुछ भी हो सकता है, सेंस ऑर्गन में हो सकता है, अरे आज मुझे पाव भाजी खाने का मन हो रहा, तो मैंने 2 घंटा किचन में वेस्ट कर दिया, राइट?
या किसी ने फोन कर दिया, फोन करके बोला अरे ये वाला सीरियल देख, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी है। मैंने सोचा हट तेरी की, कौन बैठे बैठे भी चैंटिंग करेगा, चलो वो टीवी देख लेते हैं। या किसी ने कुछ गलत बोल दिया और मेरा पूरा पूरा समय उसी में चला गया एक्सप्लेनेशन देने में, कि उसने मुझे ऐसा कैसे गलत बोल दिया, मैंने तो इतना कुछ किया एंड ऑल दैट। तो ये सारा सर्कस, इस सबसे एक पैराशूट का बटन दबाकर ऊपर उठ जाना है, बोलना राधे कृष्णा बोलकर ऊपर उठ जाना है। जो जरूरी है वो करो, इनर फॉरगिवनेस सबसे पहले करो, आउटर फॉरगिवनेस उसके बाद करो। अगर आपने इनर फॉरगिवनेस नहीं किया तो आपकी एनर्जी वेस्टेज इतनी ज्यादा हो जाएगी, ड्रेनेज, कि आप और कुछ करने लायक ही नहीं बचोगे। ये आपने देखा होगा ना, अगर किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, हमारा एनर्जी कैसा सकआउट हो जाता है पूरा, फिर कुछ करने का मन करता है। तो वो ऐसा क्यों फील होता है, एनर्जी ड्रेन क्यों फील होता है? क्योंकि जो हमने भरकर बाल्टी रखी थी, बाल्टी में क्या था, हीलिंग वाटर, मतलब हमारे बाल्टी में पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो हमने इतनी मेहनत से जमा करके रखी थी। उसमें छेद हो गया, एक गुस्सा, एक झगड़ा, उसमें छेद हो गया। छेद होने से उसमें से सारा वाटर लीक हो गया। तो तुरंत एमसील लगा दो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि छेद होगा ही नहीं, ठीक है, पहले 10 छेद होते थे, अभी 5 होंगे, स्लोली वी विल प्रोग्रेस। लेकिन तुरंत एमसील लगा दो, तुरंत वो स्टेप्स करना है जो मैंने ऑलरेडी भगवत गीता सेशंस फेसबुक पोस्ट में एक्सप्लेन किया बार 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 बार। वी ऑल हैव टू रिमेम्बर एंड डू इट, इट्स एप्लीकेबल फॉर मी ऑल्सो। हम सब इंसान हैं, हम सब माया में फंस जाते हैं, हम सब कलयुग में है, यहाँ की एनर्जीज ही ऐसी है जो हमें भुला देती है नॉलेज। इसीलिए ये ग्रुप इम्पोर्टेंट है, इसलिए संगत, सत्संगत इम्पोर्टेंट है, कि जो कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड कराते रहे कि वी कैन नॉट वेस्ट दिस इनकारनेशन। तो हमें ये जो होल्स है ना, इसको तुरंत बंद करना है। क्यों? बिकॉज अगर हम ये नहीं बंद करेंगे, एनर्जी लीक होता रहेगा। एनर्जी लीक हो जाएगा तो उसके बाद हमने जो भी डिसाइड किया था सारा दिन करने का, कुछ भी नहीं होगा, प्लस इतने दिनों की स्पिरिचुअलिटी भी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए वी हैव टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा सा समझदार बनना होगा आपसे। देखो, आप सिर्फ पैसा कमाओगे और फिर उड़ा दोगे तो आपकी कोई सेविंग नहीं होगी। आप लाखों लाखों कमाओगे, बट अगर आप सेव ना करो, आप वेस्टेज ना अवॉइड करो, तो फिर आपकी कोई सेविंग नहीं होगी, फिर आप गरीब के गरीब रह जाओगे। तो उसी तरह आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, बट उस एनर्जी को आपको सेव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और उस प्रोटेक्शन के लिए आपको ये नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज से हमें किस तरह रहना है, हम आज से हमें समंदर जैसे रहना है, आज से हमें लायन जैसे रहना है, ऑफ सेल्फ कंट्रोल। और ये जो भी फ्रॉग्स, हमारे फ्रॉग मतलब मेंढक, जो मेंढक हमारे आसपास जंप मार रहे हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें बहुत जल्दी हमारे पीसफुल इनर स्टेट में वापस चले आना है। दिस इज आवर एम। तो उसके लिए द राइट स्टेप्स हमको स्टेप वाइज लिख के रखना है, सो दैट हम अगर किसी ऐसे सिचुएशन में आए, तुरंत हम वो डायरी निकालेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, ओके ये सिचुएशन में मुझे ये बिहेव करना है। 5 मिनट के अंदर अपना एमसीएल लगा के होल बंद कर दो, वरना इतना लेट हो जाएगा कि फिर आप इतने ज्यादा गड्ढे गड्ढे में धंस जाओगे कि फिर आपको निकालने के लिए फिर किसी और की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, खुद का फर्स्ट एड किट रेडी रखना है। व्हाट इज आवर फर्स्ट एड किट? हमें पता है, हम तो अपने आप को जानते हैं अच्छे से, कौन सी चीजें हमें ट्रिगर कर सकती है, कौन सी चीजों से हम बहुत जल्दी अपसेट होते हैं। तो यूजुअली वही 90% टाइम वही सेम सेम लूप आता है रिपीट होकर। तो 90% क्वेश्चंस के आंसर्स हमको पहले से निकाल के रखने हैं, सॉल्यूशंस। अगर ऐसा हुआ तो मुझे ये करना है, सो दैट मेरा पूरा होल डे भी वेस्ट ना हो, और जो मैंने अब तक एनर्जी अक्यूमुलेट की मेरे रिजर्वायर में, उसमें छेद ना हो, मेरा पीसफुल इनर स्टेट मेंटेन रहे। फाइन। और मुझे जीवित रहते रहते ये काम करना होगा। गलती से अगर मैं कल मर जाती हूँ तो फिर मुझे नेक्स्ट इनकारनेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, ये सारा कचरा मेरे साथ जाएगा। तो ये कचरा पूरा क्लीन करने के लिए मेरे पास यही टाइम है, यही जन्म है अब, क्योंकि मुझे रिसोर्सेज मिल गए। आपको ये ऑडियो सुनने को मिल रहा है, दिस इज अ रिसोर्स फॉर यू। आपने अपना कर्मा खर्च करके ये ग्रुप
और मुझे चुना है कि आपको कोई कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर देते रहे, ये मत करो गड़बड़, मत करो गड़बड़, ठीक, क्योंकि यू हैव टू रीच अ टारगेट। टाइम कम है, क्लॉक इज टिकिंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, उसके अंदर ही हमें फटाफट अपने आप को ग्रो कराना है, अपनी प्यूरिफिकेशन कर लेनी है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहेंगे हम। मैं नहीं कह रही कि एक लंबा जंप करना है, बट अक्लमंद बनना है। अक्लमंद वही है जो पैसे कमा कर उसको सेव करता है, क्योंकि हमेशा पैसे कमाने का चांस नहीं मिलेगा। उसी तरह अभी अभी हमको बुढ़ापे ने भयंकर वैसे हिट किया नहीं है, अभी हमें आँख से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है, हमारा हाथ पैर चल रहा है। इस समय हम मैक्सिमम स्पिरिचुअल कार्मिक पॉइंट्स को अर्न करके सेव कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट हम बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स यूटिलाइज दिस, लेट्स बी स्मार्ट करके, क्योंकि बाद में जब बुढ़ापा आएगा, जब सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, उस समय हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक बार हमने बॉडी, आत्मा हमारी बॉडी से निकल गई तो भक्ति तो होती नहीं है। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ भक्ति कर सकते हो आप, भूत बन के तब भक्ति नहीं कर सकते, प्रेत बन के। तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। आई होप मैंने समझा दिया है प्रॉपरली। फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप पूछिए। बाय द वे, मैंने इसके पहले 20 मिनट का ऑडियो इसी पे रिकॉर्ड किया, वो सेव ही नहीं हुआ, तो मैं जो समझा रही थी उसी पे मेरा टेस्ट आ गया। अब क्या करूँ, अब वो डिलीट हो गया, सेव ही नहीं हुआ। फिर मैंने डेयरी मिल्क कैडबरी खाई और खुद को शांत कर लिया। मैंने अपने होल पर एमसील लगा दिया कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगी, फिर से मेरा ही तो रिवीजन हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, जो करना है वो करना है। गुस्सा कर कर फोन पटकने से तो कुछ होगा नहीं। मैं शांति से बैठी और मैंने डेयरी मिल्क खाया, और मैं डेयरी मिल्क खा के भूल गई कि मैं क्यों, मतलब परेशान होने ही नहीं दिया खुद को, और तुरंत फिर से रिकॉर्ड कर लिया। होपफुली ये सेव हो और होपफुली मैं अपडेट कर पाऊँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि बिकॉज आई एम टीचिंग, मेरा तुरंत टेस्ट आता है, आपका 5 दिन बाद टेस्ट आएगा, मेरा कभी के तभी आ जाता है। ओके, सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज आस्क। एंड आई अपोलोजाइज कि मैंने कुछ दिन लगा दिया ये ऑडियो रिकॉर्ड करने में, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर से मुझे डाउनलोड्स आता रहता है न्यू चीज़ों का, सो ये थोड़ा सा लैग होते जा रहा था। ऑलराइट, सो राधे कृष्णा, बाय बाय।